नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इलाइट एकेडमी में। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, ज्योमेट्रिक सीरीज। ठीक है, आज हम बात करेंगे जीपी के बारे में। किसके बारे में? जीपी के बारे में। बात क्लियर? चलिए जी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एपी को बिल्कुल डिटेल से अच्छे से बेसिक कंसेप्ट के साथ समझा था। आज हम इस वीडियो में समझेंगे जो जीपी में कंसेप्ट यूज होगा और उससे रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन कुछ करेंगे, एक कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए जी, आज हम जीपी का कंसेप्ट को समझते हैं बेसिक से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, जब हमने लास्ट क्लास में हमने एपी को समझा था, तो वहां पे हमने एक सीरीज ली थी जिसको हमने बोला था कि ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D। इस टाइप से एक सीरीज थी जिनमें हमने बोला था कि सेकंड पद को पहले पद से घटाने पर जो डिफरेंस आएगा, जो अंतर आएगा, उसको सर्वांतर बोलते हैं। और जिसमें अंतर इक्वल होता है उसको बोला जाता है अर्थमेटिक सीरीज एपी। ठीक है, यदि हम बात करते हैं जीपी की, तो जीपी को बोला जाता है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेस। क्या बोला जाता है? ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेस। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेस का मतलब होता है कि यदि कोई सीरीज है और उसके पदों का अनुपात, जैसे मान लिया कोई सीरीज है ए बी सी डी ई एफ, ये कोई सीरीज है और इसके पदों का अनुपात इक्वल है। ठीक है, अनुपात इक्वल है मतलब जैसे हम इसमें सेकंड पद में से पहला पद घटाते थे तो सर्वांतर आता था, इसी तरह सेकंड पद को जब हम पहले पद से डिवाइड करेंगे तो सर्व अनुपात आएगा। क्या आएगा? अनुपात आएगा। तो अनुपात का मतलब होगा दूसरे पद को पहले पद से डिवाइड करना। क्या? दूसरे पद को पहले पद से डिवाइड करना। तो दूसरे पद को पहले पद से मतलब बी अपॉन ए इक्वल होगा सी अपॉन बी के, इक्वल होगा डी अपॉन सी के, इक्वल होगा ई अपॉन डी के, इक्वल होगा एफ अपॉन ई के। बात समझ आई? मतलब जो उनके पदों का डिफरेंस को वो अनुपात है वो इक्वल होगा। बात है? ठीक है, चलिए। इसी अनुपात को हम क्या बोलते हैं? सर्वानुपात। क्या बोला जाता है? सर्वानुपात। ठीक है, जैसे इसमें सर्वांतर बोलते थे, इसमें बोलते हैं सर्वानुपात। सर्वांतर को हम डी से रिप्रेजेंट करते थे, सर्वानुपात को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां से जीपी निकल के क्या आएगी? ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर की पावर 5 एंड सो ऑन। बात समझ में आई? चलिए जी, यदि हम इसकी जनरल टर्म की बात करें, टीएन जनरल टर्म मतलब एनवा पद, एनवे पद की बात करें, तो आप यहां पे ध्यान से देखिएगा, पहले पद में आर नहीं है या आर की पावर 0 है, दूसरे पद में आर की पावर 1 है। ठीक है, तीसरे पद में आर की पावर 2 है। तो जो एनवा पद आएगा इसमें आएगा ए इंटू आर की पावर एन माइनस 1। ये होगा एनवा पद, जहां पर ए क्या है? प्रथम पद। क्या? प्रथम पद। आर क्या है? सर्वानुपात। क्या? सर्वानुपात। और एन क्या है? एन है पदों की संख्या, पदों की संख्या। बात क्लियर? चलिए जी, बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। जीपी में एनवा पद क्या है? ए इंटू आर की पावर एन माइनस 1। सपोज दैट, यदि ये तो था प्रारंभ से, कहां से? ये है एनवा पद, कहां से? प्रारंभ से एनवा पद, प्रारंभ से एनवा पद। यदि आपसे पूछ लिया जाए अंत से एनवा पद कैसे निकालेंगे? अंत से एनवा पद होगा टीएन इक्वल टू एल अपॉन आर की पावर एन माइनस 1। ये है अंत से एनवा पद, अंत से एनवा पद। और यदि हम बात करें एल क्या है? एल होता है अंतिम पद। क्या होता है? अंतिम पद। एल होता है अंतिम पद। बात क्लियर? चलिए जी, तो प्रारंभ से एनवा पद निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? अंत से एनवा पद निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? उम्मीद है ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए जी, यहां पे एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? उसने कहा किसी गुणोत्तर श्रेणी का पीवा पद एल, क्यूवा पद एम है। किसी गुणोत्तर श्रेणी में पीवा पद एल व क्यूवा पद एम है, तो आपको एनवा पद निकालना है।
nवा पद ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा जब आप इसको सोल्व करेंगे तो हम क्या करना है, हमें सीरीज का पहले तो प्रथम पद लेट करना होगा। माना कि प्रथम पद क्या है, प्रथम पद क्या है, ए है, और सर्वानुपात क्या है, आर है। जब सर्वानुपात आर है तो पी वा पद मतलब टी पी इक्वल क्या होता है, ए आर की पावर पी माइनस वन, और इसकी वैल्यू दी गई है एल। आप इसको क्या डालोगे, फर्स्ट डालोगे। इसी तरीके से जो क्यूवा पद है मतलब टी क्यू इक्वल क्या होगा, ए इंटू आर की पावर क्यू माइनस वन इक्वल क्या दिया, एम दिया। तो इक्वेशन नंबर 2। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है एनवा पद मतलब टी एन निकालना है। मतलब आपको निकालना है टी एन इक्वल ए आर की पावर एन माइनस वन, इसको आप 3 डालिएगा। अब आपको करना क्या है, इन दोनों की हेल्प से ए और आर की वैल्यू निकाल के यहां पे पुट कर देनी है। यहां पे पुट करने के बाद जो वैल्यू आएगी वही आपका आंसर होगा। अब देखिएगा यहां पे आप देखोगे ए आर की पावर पी माइनस वन इक्वल एल है, ए आर की पावर क्यू माइनस वन इक्वल एम है। तो यदि मैं फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दूं तो ए से ए कैंसिल बचेगा, एल और एल आर में क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, चलिए कैसे, हमने यहां पे किया फर्स्ट को डिवाइड किया 2 से, तो ये हो जाएगा आर की पावर पी माइनस वन अपॉन आर की पावर क्यू माइनस वन इक्वल एल अपॉन एम आ जाएगा। आप यहां पे देखोगे आर को यदि मैं ऊपर ले जाऊं तो आर की पावर पी माइनस वन माइनस क्यू प्लस वन इक्वल एल अपॉन एम। यहां पे 1 से 1 कैंसिल, आर की पावर पी माइनस क्यू इक्वल क्या आ जाएगा, एल अपॉन एम। तो आर की पावर पी माइनस क्यू इक्वल एल अपॉन एम। तो आर की वैल्यू क्या आ गई, एल अपॉन एम की पावर 1 अपॉन पी माइनस क्यू। बात क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत, चलिए जी यहां तक उम्मीद है बिल्कुल आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब यदि ये वैल्यू आर की वैल्यू यदि मैं यहां पे देखेगा जहां पर ए दिया गया है, ठीक है, अब हम ये एल की वैल्यू पीछे देखेगा एक बार। यदि मैं ए की वैल्यू यहां पे आर की वैल्यू यहां पे रख देता हूं, सॉरी यहां पे आर की वैल्यू मैंने यहां पे रखी, तो यहां से हम ए की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो ये है ए इंटू आर की पावर पी माइनस वन इक्वल एल। क्या है, ए आर की पावर पी माइनस वन इक्वल एल है। तो मैंने यहां पे आर की वैल्यू रखी ए इंटू एल अपॉन एम की पावर पी माइनस वन अपॉन पी माइनस क्यू इक्वल एल। इसको हम उधर ले जाएंगे तो ए इक्वल हो जाएगा, एम ऊपर जाएगा, एम अपॉन एल की पावर पी माइनस वन अपॉन पी माइनस क्यू इंटू में एल, एल ऐड हो जाएगा। तो आपको ये ऐसे ही रहने दीजिए। आपको निकालना है टी एन इक्वल क्या, ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन। ये दोनों वैल्यू यहां पे पुट कर दीजिए। ए की वैल्यू आप पुट करोगे तो क्या आएगा, एम अपॉन एल की पावर पी माइनस वन अपॉन पी माइनस क्यू इंटू एल इंटू आर की वैल्यू एल अपॉन एम की पावर एन माइनस वन अपॉन पी माइनस क्यू। बात क्लियर यहां तक, चलिए जी कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा यदि मैं इसको उल्टा कर देता हूं, इसको यदि मैं उल्टा कर दूं तो ये माइनस की वैल्यू हो जाएगी। मतलब देखिए जैसे 1 अपॉन एक्स की पावर 6 है, तो यदि मैं इसको उल्टा कर दूं तो एक्स की पावर 6 आएगा। मतलब जो पावर होगी वो माइनस की हो जाएगी। जब पावर माइनस की हो जाएगी तो ये हो जाएगा एल अपॉन एम की पावर क्या हो जाएगा, 1 माइनस पी, ये उल्टा हो जाएगा और अपॉन में बचेगा पी माइनस क्यू इंटू एल अपॉन एम की पावर एन माइनस वन अपोन में पी माइनस क्यू। बात क्लियर, चलिए जी। अब देखिएगा डिवाइड में एम है, एम की पावर ये है और एम की पावर ये है, तो दोनों को ऐड करेंगे 1 माइनस पी प्लस एन माइनस वन अपोन में पी माइनस क्यू। इस 1 से ये 1 कैंसिल, नीचे बचेगा एन माइनस पी। क्या बचेगा, एन माइनस पी। ऊपर देखिएगा यहां पे एल की पावर क्या हो जाएगा, इन तीनों का सम, मतलब 1 माइनस पी प्लस एन माइनस वन अपोन में पी माइनस क्यू और इनटू में एल, ये एल रखा हमने। बात क्लियर, तो यहां पे भी 1 से 1 कैंसिल, क्या बचेगा, एन माइनस पी अपॉन पी माइनस वन। तो ये यहां लिख देता हूं मैं, ये आ जाएगा एल की पावर एन माइनस पी अपोन में पी माइनस क्यू। ठीक है, पी माइनस क्यू अपोन में एन की पावर एम की पावर
n माइनस पी इंटू में l और की पावर 1/p-q। बात क्लियर? चलिए जी, अब देखिएगा यहां पे जब आप +1 करोगे तो ये हो जाएगा l की पावर, +1 करेंगे तो l की पावर n माइनस पी +1 अपोन में n m की पावर p माइनस सॉरी n माइनस पी की पावर 1/p-q। बात क्लियर? चलिए जी, उम्मीद है आपको यहां तक बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। देखिएगा इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। बात क्लियर? चलिए जी, नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या किया, अभी तक हम लोगों ने टी एन को जाना प्रारंभ से या फिर अंत से, उससे संबंधित एक हमने क्वेश्चन भी डिस्कस किया। अच्छा क्वेश्चन था इसलिए हम लोगों ने डिस्कस किया। चलिए जैसे एस एन, एस एन क्या होता है? एन पदों का योगफल। क्या होता है? एन पदों का योगफल। तो यदि हम जीपी में बात करें तो जीपी में जो एस एन का फॉर्मूला होता है, एस एन होता है ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, और एक होता है ए 1 - आर की पावर एन अपॉन 1 - आर। अब देखिएगा हम यहां पे दो फॉर्मूले क्यों निकल के आए। देखिए जो पीछे एपी आपने पढ़ी वहां पे आपने एक फॉर्मूला लिखा था, एक दूसरा सेकंड फॉर्मूला लिखा था एल की टर्म में। हम यहां पे ए की टर्म में ही दो फॉर्मूले लिख रहे हैं, ठीक है? एक ही टर्म में ही दो फॉर्मूले लिखे गए हैं, तो यहां पे हमें इन दोनों को लिखने का मतलब अलग अलग क्यों? देखिएगा ये फॉर्मूला कब होगा? जब आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, और ये कब होगा? जब आर की वैल्यू लेस देन 1 होगी। आर क्या होता है? आर होता है सर्वानुपात, मतलब बी अपॉन ए। सेकेंड टर्म को हम पहले पद से डिवाइड करते हैं। तो देखिएगा सीरीज इस तरीके से भी हो सकती है और सीरीज इस तरीके से भी हो सकती है, मतलब बढ़ते क्रम में भी हो सकती है और घटते क्रम में भी हो सकती है। यदि बढ़ते क्रम में होगी तो आप जब सेकंड टर्म को, घटते क्रम में होगी तो सेकंड टर्म को पहली टर्म से डिवाइड करेंगे तो 8/16 मतलब 8/16 बराबर 1/2। जब 1/2 है तो ये वैल्यू 1 से छोटी है। जब 1 से छोटी होगी तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। यदि आप यहाँ पे देखोगे तो दूसरे पद को पहले से डिवाइड करेंगे तो 2 ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पे बड़ी वैल्यू होगी तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। बात क्लियर? चलिए जी, मैंने आपको एग्जांपल लेके समझाया कि मतलब कैसे बड़ा और छोटा हो सकता है, किस तरीके से हमने इसको यूज करना है। बात समझ आई? चलिए जी, अब देखिएगा यदि आपको इसी में अनंत श्रेणी दे दी जाए, क्या दे दी जाए? अनंत श्रेणी के पदों का योगफल दे दिया जाए, तो तब आप कैसे निकालोगे? मान लिया जाए आपको दे दिया जाए कोई सीरीज दे दी और उसमें एस इनफाइनाइट का योगफल आपको निकालना है, तो बिल्कुल इसी तरीके से एस इनफाइनाइट के भी दो फॉर्मूले होंगे। क्या? ए अपोन में आर माइनस वन और ए अपोन में 1 - आर। ये कब होगा? जब आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, और ये कब होगा? जब आर की वैल्यू लेस देन 1 होगी। ये है इनफाइनाइट, मतलब अनंत पदों का योगफल यदि आपसे पूछेगा। बात क्लियर? देखिएगा जी एपी में ऐसा कुछ नहीं था, एपी में अनंत पदों का योगफल ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन जीपी में अनंत पदों का योगफल पूछ सकता है। तो यदि आपसे अनंत पदों का योगफल पूछेगा तो आपको ये फॉर्मूला निकालना है, ठीक है? जीपी का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, मतलब गुणात्मक श्रेणी, ठीक है? आप इसको गुणात्मक श्रेणी भी कह सकते हो। चलिए जी, आगे चलते हैं। देखिएगा आपने पढ़ा एपी, एपी में एक समांतर माध्य था। समांतर माध्य मतलब ए बी सी, यदि ये तीनों एपी में है तो आपने बोला था बी इक्वल ए प्लस सी बाई 2 होता है। बात क्लियर? इसी तरीके से जीपी में इसको हमने रिप्रेजेंट किससे किया था? ए से। इसी तरह जीपी की यदि बात करें तो जीपी में भी एक गुणोत्तर माध्य होता है। क्या होता है? गुणोत्तर माध्य। गुणोत्तर माध्य, गुणोत्तर माध्य जी इक्वल होता है रूट ए बी। यदि मान लिया जाए दो संख्या है, ये गुणोत्तर श्रेणी में है और आपको गुणोत्तर माध्य निकालना है, तो गुणोत्तर माध्य निकालने के लिए क्या होगा? जी इक्वल टू ए बी का स्क्वायर रूट। इसी तरीके से जैसे मान लिया जाए कोई तीन टर्म ए बी सी कई में है? जीपी में है, मतलब गुणोत्तर श्रेणी में है। यदि गुणोत्तर श्रेणी में है तो जो बीच वाली टर्म होगी, ये बीच वाली टर्म इक्वल होगी रूट ए सी के, या आप कह लीजिए बी स्क्वायर बराबर होगा ए सी के। अब यदि हम इसके फॉर्मेशन की बात करें, मतलब ये आया कैसे उसकी बात करें, तो हम चलते हैं बिल्कुल बेसिक स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में क्या बोला था कि यदि कोई नंबर जीपी में है तो उनका जो सर्वा अनुपात होता है वो इक्वल होता है। मतलब यदि ये जीपी में है तो इनका
जो अनुपात होगा सेकंड टर्म को पहले से डिवाइड करने पर, थर्ड टर्म को सेकंड से डिवाइड करने पर इक्वल होगा। जब ये दोनों इक्वल होंगे, भाई इसको हमने इससे डिवाइड किया तो ये आएगा, इसको इससे डिवाइड किया तो ये आएगा। अब यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो b इक्वल क्या आ जाएगा, AC। इसी से निकल के ये आता है और यहीं से निकल के फिर ये आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, गुणोत्तर माध्य बोलते हैं। बात समझ आई? उम्मीद है आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा कि गुणोत्तर माध्य क्या होता है। ठीक है, जैसे चलिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लिया जाए कोई गुणोत्तर माध्य, आपको कोई दो नंबर दिए, ठीक है, आपको कोई दो नंबर दिए A और B, आपको बोला गया कि इनके बीच में आपको गुणोत्तर माध्य रखने हैं चार गुणोत्तर माध्य रखने हैं, मतलब G1 G2 G3 G4। बात समझ आई? ठीक है, तो आपको इन चारों की वैल्यू निकालनी है। तो यदि मैं इनकी बात करूं, देखिए ये एक गुणोत्तर माध्य है, तो यहाँ पे ये टोटल क्या हो जाएगी, एक गुणोत्तर सीरीज हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, जीपी हो जाएगी। और जीपी हो जाएगी तो ये ए है, ये क्या होगा, ए आर होगा, ये क्या होगा, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर की पावर 4 और यो ए आर की पावर 5। बात समझ आई? चलिए जी, देखिए मेरा समझाने का पर्पज ये है कि जो भी गुणोत्तर माध्य आपसे पूछेगा, यदि हम गुणोत्तर श्रेणी की बात करें और कोई टर्म हमें 10, जैसे पांचवा टर्म निकालना है तो हम करते हैं ए आर की पावर 5-1। लेकिन यदि हमें पांचवा गुणोत्तर माध्य निकालना हो, क्या करना हो, पांचवा गुणोत्तर माध्य निकालना हो, तो पांचवा गुणोत्तर माध्य सीधा ए आर की पावर 5 से निकलेगा। ये होगा पांचवा गुणोत्तर माध्य। बात समझ आई? यदि गुणोत्तर माध्य की बात की जाए तो वो डायरेक्ट निकलता है पांचवा गुणोत्तर माध्य। ठीक है, चलिए ऐसा क्यों, देखिएगा आप, इसने बोला कि ए और बी के मध्य में चार गुणोत्तर माध्य रखने हैं, तो टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, 6। मतलब जो बी आएगा वो छठा पद आएगा, यानी कि बी इक्वल आएगा ए आर की पावर 5, 6-1। तो यहां से आपको आर, ए तो आपको दिया ही होगा, ए तो प्रथम पद आपको दिया है, तो यहां से आप आर की वैल्यू निकाल लोगे। आर की वैल्यू निकलने के बाद जो भी उसने गुणोत्तर माध्य पूछा है, हम उसमें डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे, आंसर निकल आएगा। बिल्कुल इसी तरीके से एपी में भी होता है। एपी में शायद मैंने बताया नहीं, लेकिन यहां पे बता देते हैं, यदि इसके बीच में ए समांतर माध्य रखे जाए तो A1 A2 A3 A4 रखा जाएगा। इसी तरीके से जैसे ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा A+D, ये हो जाएगा A+2D, ये हो जाएगा A+3D और ये हो जाएगा A+4D। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि गुणोत्तर माध्य यदि हम पूछते हैं तो हम डायरेक्ट n की वैल्यू वही आर की पावर में रख देते हैं। यहाँ पे भी यही होगा। जैसे मान लिया जाए आपसे पांचवा गुणोत्तर माध्य पूछा, तो पांचवा गुणोत्तर माध्य पूछा गया है, तो पांचवा गुणोत्तर माध्य होगा A+5D। छठा गुणोत्तर माध्य पूछा A+6D। जोन सा भी गुणोत्तर माध्य समांतर माध्य पूछेगा वो ही हम D के मल्टीप्लाई में रख देंगे। बात क्लियर? चलिए जी, उम्मीद है ये आपको चीजें बिल्कुल अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, गुणोत्तर माध्य कैसे रखा जाता है, गुणोत्तर माध्य रखना कैसे है। ठीक है, चलिए जी, अब हम कुछ क्वेश्चन पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिएगा जो हमने टोटल कंसेप्ट किया, जीपी में जो कंसेप्ट था वो हमने डिस्कस किया। अब एक क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या है, ए और बी के बीच का समांतर माध्य उसके गुणोत्तर माध्य का 2 गुना है। क्या दिया गया, ए व बी के बीच का समांतर माध्य उसके गुणोत्तर माध्य का 2 गुना है। ठीक है, तब आपको प्रूफ करना है, तो सिद्ध कीजिए A/B इक्वल क्या आएगा, 2+√3/2 - ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। चलिए जी, देखिएगा
जैसे क्वेश्चन वाले ने दिया है क्या, ए डबल है किसका, जी का, मतलब ए डबल है जी का, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। समांतर माध्य है, उसके गुणोत्तर माध्य का 2 गुना है, मतलब a इक्वल है 2g के, उसके गुणोत्तर माध्य का 2 गुना है क्या, a मतलब समांतर माध्य है। a की वैल्यू क्या होती है, a की वैल्यू हम फॉर्मूला पता है a प्लस बी बाई 2, और यहां से फॉर्मूला पता है 2 रूट ए बी आ जाएगा। यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए जी, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। इस ए बी को मैंने यहां पे इधर डिवाइड में लिया आया, तो ये हो जाएगा a प्लस बी अपॉन में 2 रूट ए बी इक्वल क्या, 2/1 लिख सकते हैं। अब देखिएगा यहां पे हमें a और b का अनुपात निकालना है, a और b का अनुपात निकालना है। तो जब देखिएगा यदि आपको कोई अनुपात ही दिया गया हो और आपको अनुपात ही निकालना हो, तो यहां पर एक रूल लगाया जाता है जिसको बोला जाता है कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। क्या बोला जाता है, कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। ठीक है, हिंदी में इसको बोला जाता है योगानुपात का नियम। क्या, अब इसको समझिएगा, योगानुपात का नियम क्या होता है, जैसे a अपॉन बी इक्वल है 2/3, ठीक है, 2/3। यदि a अपॉन बी इक्वल ये 2/3 दिया गया है और हमें यहाँ पे योगानुपात का नियम लगाना है, तो इसका मतलब होगा जो नीचे वाली वैल्यू है वो ऊपर जाके जुड़ जाएगी और जो ऊपर वाली वैल्यू है वो नीचे आके घट जाएगी। मतलब a प्लस बी अपोन में a माइनस बी, और बिल्कुल सेम जो आपने इधर किया वो आप राइट साइड में करोगे, 2+3 अपॉन 2-3। बात समझ आई, इसी को बोला जाता है योगानुपात का नियम। यही नियम यहाँ पे हमें अप्लाई करना है, तो यहाँ पे लिखना होगा योगानुपात के नियम से a प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी अपोन में a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी। इसी तरह ये हो जाएगा 2+1 अपॉन 2-1। अब आप इसको ध्यान से देखोगे तो इसको हम रूट ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको हम रूट बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और प्लस में 2 रूट ए इंटू रूट बी है। तो ये टोटल हो जाएगा रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। चलिए जी, इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा 3/1, तो ये आ जाएगा रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। डिवाइड में क्या आएगा, रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर। इक्वल में क्या आएगा, 3/1। यदि हमें यहाँ पे स्क्वायर रूट कर देता हूं तो रूट ए प्लस रूट बी अपोन में रूट ए माइनस रूट बी इक्वल क्या, √3/1। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए जी, हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे एक बार फिर कॉम्पोनेंडो और डिवाइडेंडो मतलब योगानुपात का नियम लगाया। एक बार फिर लगाने पर क्या हो जाएगा, रूट ए प्लस रूट बी प्लस रूट ए माइनस रूट बी अपोन में रूट ए प्लस रूट बी माइनस रूट ए प्लस रूट बी इक्वल क्या हो जाएगा, √3+1 अपोन में √3-1। अब आप यहाँ पे देखोगे b से b कैंसिल, यहाँ पे a से a कैंसिल, ऊपर बचेगा 2 रूट a, नीचे बचेगा 2 रूट b इक्वल में √3+1 अपोन में √3-1। इस 2 से 2 कैंसिल और दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे तो a अपॉन b आ जाएगा। इधर √3+1 का स्क्वायर अपोन में √3-1 का स्क्वायर। देखिएगा हमें a और b का ही अनुपात निकालना था, तो लेफ्ट साइड में तो a अपॉन b आ गया। अब राइट साइड में हम थोड़ा सा सोल्यूशन कर लेते हैं, तो √3+1 का स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, 3+1 प्लस 2√3, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, 3+1 माइनस 2√3। अब आप देखोगे 3+1 4 हो जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा तो 2 प्लस √3 बचेगा और 2 माइनस √3 बचेगा। यानी कि a/b इक्वल क्या है, 2 प्लस √3 रेशो 2 माइनस √3। यही आपको प्रूफ करना था, तो हैंस प्रूव्ड। बात क्लियर। चलिए जी, उम्मीद है आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। ये कंसेप्ट जो हमने बताया ये बिल्कुल आपको अच्छे से समझ आया होगा। चलिए आगे चलते हैं।
देखिएगा, जैसे हम लोग एपी में यदि हमें कोई 3 टर्म लेनी होती थी या 4 टर्म लेनी होती थी, तो उस तरीके से मैंने मेथड बताया कि हमें किस तरीके से वो सिलेक्ट करनी है। मान लिया जाए यदि इसी तरीके से हमें जीपी में कोई टर्म लेनी हो, तो जीपी में यदि हमें 3 टर्म लेनी होगी, तो जीपी के लिए हमें 3 टर्म लेनी होगी ए अपॉन आर, ए आर। बात क्लियर। यदि मैं यहाँ पे 4 टर्म की बात करूं, तो यदि मुझे एपी में 4 टर्म जीपी में 4 टर्म लेनी होगी, तो 4 टर्म लेनी होगी ए अपॉन आर की पावर 3, ए अपॉन आर, ए आर, ए आर की पावर 3। बात क्लियर। इसी तरीके से यदि हमें 5 टर्म लेनी हो, तो ए अपॉन आर स्क्वायर, ए अपॉन आर, ए आर, ए आर स्क्वायर। बात क्लियर। देखिएगा, जैसे जीपी में कैंसिल हो जाता था, यहां पे भी यदि हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए एपी में ऐड करने पर डी कैंसिल होता था, यहां पे मल्टीप्लाई करने पर आर कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से हमें ये टर्म लेने का पर्पज यही है कि कम से कम एक टर्म कैंसिल हो जाए, दूसरे की वैल्यू निकल के आ जाए। तो ये चीजें आपको याद रखनी है कि जब हमें यहाँ पे कोई टर्म लेनी है, तो हमें किस तरीके से वो टर्म लेनी होगी। बात क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और करते हैं। एक क्वेश्चन देखिएगा, इसने दिया गया है क्वेश्चन है, यदि ए बी सी डी गुणोत्तर श्रेणी में है, यदि ए बी सी डी कहीं में है, जीपी में है, तब आपको प्रूफ करना है। तो सिद्ध कीजिएगा बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर प्लस डी माइनस बी का स्क्वायर इक्वल होगा ए माइनस डी का होल स्क्वायर। बात क्लियर। चलिए जी, अब देखिए आपको ये प्रूफ करना है। तो यहां पे यदि देखे, यहां पे देखेगा, हमें इसका यूज करते हुए हमें ये प्रूफ करना है। तो जब हम इसका यूज करेंगे, यहां पे आप लिखोगे सिंस ए बी सी डी कहीं में है, जीपी में है। जब ये जीपी में है, तो बी इक्वल क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल आ जाएगा ए सी, एंड सी स्क्वायर इक्वल क्या आ जाएगा, बी डी। बात क्लियर। और इसी तरीके से हम लिख सकते हैं बी अपॉन ए इक्वल होगा डी अपॉन सी के, यानी कि यहां से आ जाएगा बी सी इक्वल आ जाएगा ए डी के। बात क्लियर। हमने इसको फर्स्ट डाला, इसको सेकंड डाला, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए जी, जब हम जीपी में है तो हम ऐसा लिख सकते हैं। अब हमने लेफ्ट साइड को उठाया, यहां से लेफ्ट साइड को उठाया, इसका फॉर्मूला खोल दिया, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac प्लस डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2db। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं जी, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखिएगा बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, bc, बी स्क्वायर यहां पे है, बी स्क्वायर यहां पे है, तो 2b स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 2ac, मैंने रखा 2ac प्लस एक सी स्क्वायर ये रहा, एक सी स्क्वायर ये रहा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2bd। तो ये हो जाएगा माइनस 2bc माइनस 2ac माइनस 2db और प्लस सी क्या बचेगा, ए स्क्वायर बचेगा और डी स्क्वायर बचेगा। ठीक है। तो आप यहां पे देखोगे, देखो AC से AC कैंसिल, BC BD से BD कैंसिल, यहां पे बचेगा ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2bc। लेकिन देखिए यहाँ पे ए और डी है, यदि हमें ये बनाना है तो यहाँ पे ए और डी होना चाहिए। अब सेकंड से देखिएगा BC इक्वल किसके है, AD के, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, BC, तो ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 2AD रखने पर ये डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाएगा क्या, A माइनस डी का होल स्क्वायर। यही आपका राइट हैंड साइड थी। बात क्लियर। चलिए जी, तो देखिएगा लेफ्ट साइड को लेके हमने चला, फॉर्मूला यूज करते हुए राइट साइड में हम पहुंच गए। बात क्लियर। चलिए जी, तो देखिएगा जो कंसेप्ट हमने बात की, कंसेप्ट की जो हमने बात की, उस कंसेप्ट के से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। ठीक है। चलिए जी,
जो जीपी का कंसेप्ट था उसमें इतना ही है, जो भी बेसिक कंसेप्ट था हमने यहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया, और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो सकते थे वो क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस किए। बात क्लियर? चलिए जी, इसमें इससे रिलेटेड जो मिक्स क्वेश्चन होंगे, एपी जीपी और एचपी से रिलेटेड जो मिक्स क्वेश्चन होंगे उसका एक कंबाइंड लेक्चर आएगा। उसमें मिक्स क्वेश्चन, जो भी मिक्स क्वेश्चन होंगे उन सबको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं अभी, आप या आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिएगा इलाइट अकेडमी।